नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्यामलाल चौधरी। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे SSC लेवल की हो, हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि नंबर ऑफ जीरो या शून्य की संख्या हमको कैसे निकालना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसका। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास कोई भी सीरीज दे देता है, जैसे हमारे पास ये दे रखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये रेजिस्टेंस चल रहा है हमारे पास 70 तक। कहाँ तक चलेगा? 70 तक। 1 गुणा 2 गुणा 3, ये सीरीज लगातार कहाँ तक चलेगी? 70 तक। अब देखो इसमें क्या पूछ सकता है, जैसे इस सीरीज में पूछ सकता है कि संख्या का श्रृंखला में 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अधिकतम घात निकालना है हमको, ये जो श्रृंखला है इसमें 7 कितनी बार आया होगा। तो देखो बेसिक समझते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3, ये आगे चलेगा तो क्या क्या मिलेगा हमको? 7 मिलेगा। तो देखो 7 मिल जाएगा। आगे 7 के टेबल में मिलेगा, फिर 14 में मिलेगा, फिर 21 में मिलेगा, फिर 28 में, 35 में। तो कहाँ तक चलते जाएंगे हम लोग? 70 तक। तो इन सभी नंबर में हमको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। लेकिन क्या हम इसे अलग अलग लिख के चेक करेंगे क्या? ये तो श्रृंखला छोटी, मान लो 1000 तक आ गई, तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, वो याद रखना कि ऐसी कोई भी श्रृंखला जो लगातार चले, कंटिन्यू हो अपने आप में, तो उसके लिए तरीका रहता है हमको जिसकी भी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, लास्ट नंबर लेना। लास्ट नंबर कितना है? 70। तो 70 को डिवाइड कर दो, जिसकी संख्या आपसे पूछा है। तो संख्या किसकी पूछा है हमसे? 7। तो 7 से डिवाइड करो। तो जब 7 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। लेकिन याद रखना है कि जब तक भाग लगाना है, जब तक जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उससे छोटा नहीं आ जाए। मतलब 7 से भाग लगाया तो यहाँ कितना आया? 10। तो क्या 10 7 से छोटा है? तो हम बोलेंगे सर नहीं है। तो इसका मतलब 10 को फिर से 7 से भाग लगाओ। तो इस 10 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो। तो बस ये देखना है कितनी बार जा रहा है, कुछ बचे उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 7 एकम 7 एक बार जा रहा है। तो देखो अब ये जो है 7 से छोटा आ गया है, बस ये देखना है यहाँ पर इस संख्या से छोटा आ जाना चाहिए। आ गया है तो बस इतना रुकना है। अब इन सब नंबर को ऐड कर दो। तो पहले 10 और 1 कितना हो गया? 11। इसका मतलब इसमें 7 की अधिकतम घात कितनी होगी? 11। 7 की घात 11 आंसर हो सकता है, या 7 की अधिकतम घात पूछिए तो ओनली आंसर क्या होगा? 11। कि देखो 7 कितनी बार आएगा इस श्रृंखला में? 11 बार आएगा। 7 में, 14 में, 21 में, 28 में, ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो 70 तक 7 कितनी बार आएगा? 11 बार। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब किसी की भी संख्या पूछ सकता है हमसे। जैसे ये श्रृंखला ले ली हमने 1 गुणा 2 गुणा 3, और ये श्रृंखला हमने आगे तक ले ली कि इसको ले लेता हूं 120 तक। इसमें मैं कुछ लिख देता हूं क्वेश्चन, एक बार सभी की संख्या निकालना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 5 की घात निकालना है, अधिकतम घात कि 5 कितनी बार आएगा? 5 की अधिकतम घात। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख लो 5 के बाद लिख लेते हैं हम लोग वही 7 की अधिकतम घात। फिर लिख लेते हैं हम लोग 3 की अधिकतम घात। 3 की अधिकतम घात। तो एक बार आपको वीडियो रोककर खुद से कोशिश करना है कि सर बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो चलते हैं, हम क्या करेंगे, श्रृंखला लगातार चल रही है कंटिन्यू। तो लास्ट नंबर क्या है? 120। तो 120 को उठा लिया हमने। तो देखो यही करते जाएंगे हम। 120 को 5 से भाग लगाओ। 120 को 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि किसकी संख्या पूछी है? 5 की। जिसकी संख्या पूछी उससे डिवाइड करेंगे। तो 5 से काटो कितनी बार? 24 बार। 5 से 24 बार कटता है। क्या ये 24 5 से छोटा आ गया है क्या? नहीं आया। तो हम बोलेंगे सर इस 24 में एक बार और 5 का भाग लगाओ।
24 में एक बार और 5 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा ये देखना है। तो 5 और 20 कितनी बार गया है, 4 बार। तो अब देखो 4 आ गया है 5 से छोटा, तो बस छोटा आ जाए वहां पर हमको रुक जाना है। तो इसको ऐड कर लो तो कितना हो गया, 24 और 4 28। तो 5 की अधिकतम घात कितनी मिलेगी, 28। ये इस सवाल का सही है। इस श्रृंखला में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 28 होगी। इसी टाइप से हम 7 की अधिकतम घात चेक कर सकते हैं। देखो 7 की अधिकतम घात चेक करते हैं। 7 की अधिकतम घात कितनी होगी हमारे पास, अगला क्वेश्चन 7 की अधिकतम घात तो हम बोलेंगे सर 120 है, उसको 7 से पूरा पूरा डिवाइड करो। तो 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 17 बार। 17 7 119 होता है, तो 17 बार पूरा पूरा कटेगा। क्या ये 17 7 से छोटा है, हम बोलेंगे नहीं है। तो फिर इस 17 को 7 से डिवाइड कर दो, तो बताओ कितनी बार पूरा पूरा कटेगा 7 से। तो हम बोलेंगे सर 7 से कितनी बार कट रहा है पूरा पूरा, 2 बार। 7 गुना 14 आ गया है, 2 7 से छोटा। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 17 और 2 कितना हो गया, 19। मतलब 7 की अधिकतम घात कितनी होगी इसमें, 19 होगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक सभी को। अगला क्वेश्चन देखो 3 की अधिकतम घात पूछ ली हमसे, तो करना कुछ नहीं भाई, 120 लिखेंगे लास्ट नंबर, और जिसकी भी संख्या पूछी उससे भाग लगाओ। तो 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 40 बार। क्लियर है सभी को। अब 40 3 से छोटा है, वापस 40 को 3 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 वापस देखो 3 से बड़े आया है, तो वापस 13 को 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार, 4 बार। 4 फिर से 3 से बड़ा आ गया है, जब तक भाग लगाना है वो नंबर से छोटा नहीं आ जाए। 4 3 से बड़ा है, तो वापस इस 4 को किससे भाग लगाएंगे, 3 से। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, 1 बार। तो क्लियर है। अब देखो 1 3 से छोटा आ गया, बस अब सबको जोड़ लो जितनी बार भाग गए। तो 40 और 13 53, 53 और 4 57 और 1 58। तो इसमें 3 की अधिकतम घात कितनी आ गई, 58। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों अब ऐसी श्रृंखला आएगी, आपसे चाहे 7 पूछ ले, 11 पूछ ले, 13, तो उसकी संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि शून्य की संख्या निकालनी पड़ती है हमें, कैसे निकालनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब शून्य की संख्या निकालना सीखेंगे हम लोग। उससे पहले शून्य का बेसिक देख लो। मुझे बताओ दोस्तों कि शून्य कब आता है, सबसे पहले 0 कब आता है। तो हम बोलेंगे सर 0 का ही में आता है, 10 में आता है। हमेशा याद रखना है, जब भी शून्य की संख्या पूछेगा तो हमको कितना बनाना है, 10 बनाना है। कितना बनाएंगे, 10। लेकिन हम 10 डायरेक्ट पकड़ नहीं पाएंगे, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम सर कि 5 गुणा 2। देखो 5 गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। तो जहां हमको 5 मिलेगा और 2 मिलेगा, मान लो अगर ये एक बार मिल रहा है, तो हम बोलेंगे 10 बन जाएगा और 0 कितनी आएगी, 1 0। जैसे मैं समझा देता हूं बिल्कुल, जैसे ऐसा लिखा है 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगले में ऐसा है हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, ये 2 अलग अलग सीरीज लिख दी मैंने, पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज। अगर मैं पूछूं कि पहली सीरीज में 0 की संख्या बताओ, तो हम बोलेंगे कि सर देखो एक तो यहां से मिल जाएगा 10, 1 0 तो यहां से कंफर्म हो गई, 5 गुणा 2 10, 1 0 यहां पर मिल जाएगा, कितना हो गया, 1 बार। क्लियर है यहां तक सभी को। लेकिन इस सीरीज में मुझे बताओ टोटल 5 कितनी बार आया है, पहली वाली सीरीज में। तो हम बोलेंगे सर 5 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार। कितनी बार आया है, 2 बार। 2 कितनी बार आया है इस सीरीज में, 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी बार आया है, 5 बार। क्लियर है सभी को। अब अगली सीरीज के पास चलते हैं। अगली सीरीज में भी यहाँ देखेंगे 1 0 यहाँ से मिल जाएगी हमें, एक और इसके पास देखेंगे, ये मिल गया, यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से भी 1 0 मिल गया हमको। लेकिन इस सीरीज में बताओ 5 कितनी बार आया है। इस सीरीज में हम बोलेंगे सर 5 जो है कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। कितनी बार आ रहा है, 5 बार। लेकिन 2 कितनी बार आया है, तो 2 देखो 1 2 बार। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो कहने का मतलब है पहली सीरीज में कितनी 0 बनी, 2 0। लेकिन यहाँ पर देखो 5 2 बार था,
और 2 कितनी बार है, 5 बार है। तो कहने का मतलब ये है कि शून्य उतनी ही बनेगी। शून्य कितनी बनी, 2। इन दोनों में से जिसकी भी संख्या कम होगी उसकी संख्या निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 5 2 बार है तो केवल कितनी संख्या बनी, कितनी जीरो बनी, 2 जीरो। बाकी के देखो 2 5 बार है तो 2 5 2 से गुणा होकर 0 बना दिए। बाकी जो 3 बच गए हमारे पास ये किसी काम के नहीं है। तो हमेशा 5 और 2 दोनों होना जरूरी है और जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो हमारे पास बन जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन द्वारा समझते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन लिख देते हैं हम। जैसे हमारे पास दे रखा है लगातार सीरीज पर सवाल आते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, ये चल रहा है हमारे पास 80 तक। इसमें जीरो बताना है। सेकंड सवाल है 1 गुणा 2 गुणा 3 और ये श्रृंखला चलती रहेगी 65 तक। तीसरा सवाल 1 × 2 × 3 और ये चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा दोस्तों, 140 तक। फोर्थ सवाल है 1 × 2 × 3 और ये चलता रहेगा हमारे पास कहां तक, 170। इन चारों सवाल में हमको जीरो की संख्या ज्ञात करना है कि शून्य की संख्या क्या होगी। तो एक बार वीडियो रोककर खुद को चेक करना है कि शून्य की संख्या क्या होगी। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसे 4 क्वेश्चन लिखे तो ये कंटिन्यू सीरीज है, लगातार आ रही है संख्या 1 से लेकर 80 तक। अब हमको पता है सर जीरो निकालना है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी। तो देखो 2 तो यहाँ मिल गया है, फिर 4 में मिलेगा, फिर 6 में, फिर 8 और ये सीरीज जाएगी तो 5 में आएगा। 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, सब में 5 मिलेगा तो इसमें जीरो बनेगी। अब मुझे बताओ इसमें 2 की संख्या कम होगी या 5 की। तो लॉजिक कैसे पकड़ेंगे कि 2 कम होगा या 5। एक बात ध्यान रखना है, जो श्रृंखला में पहले आता है उसकी संख्या ज्यादा होती है और जो श्रृंखला में बाद में आएगा उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इस श्रृंखला में बताओ 2 पहले आएगा या 5। तो हम बोलेंगे सर 2 पहले आ रहा है तो इसकी संख्या ज्यादा होगी और कम किसकी होगी, 5 की, क्योंकि 5 श्रृंखला में बाद में आएगा। तो जिसकी संख्या कम हो उसकी संख्या निकाल दो, वही हमारा जीरो आएगा। तो टोटल कितना है, 80 तक जाना है और इसमें किसकी संख्या निकाल लो, 5 की। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 80 में 5 का भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80। अब ये संख्या तो निकालना आ गई। अब 16 को वापस 5 से भाग लगाएंगे क्योंकि देखो 16 5 से बढ़ा है, वापिस 5 दिया 15, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। देखो अब छोटा नंबर आ गया इससे 5 से तो जोड़ लो, 16 और 3 कितना हो गया, 19। तो इस श्रृंखला में जब गुणा करेंगे तो अंतिम में शून्य कितना होगा, 19 जीरो। कि इस श्रृंखला को आपस में गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी और लास्ट में जीरो कितनी होगी, 19 होगी। जैसे ये श्रृंखला है तो इसमें भी लगातार सीरीज है, तो कभी भी लगातार सीरीज चलेगी तो उसमें 5 की संख्या निकाल लो, वही जीरो की संख्या होगी। तो कितना है हमारे पास, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13। फिर वापिस 13 देखो 5 से बड़ा है तो वापिस 13 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा 2 बार जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखो 2 5 से छोटा आ गया, बस यही रुकना है। 13 और 2 कितने हो गए, 15। तो ये इस सवाल का आंसर कि कितनी शून्य बनेगी, 15 जीरो बनेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। जब भी लगातार सीरीज चलती है तो उसके लिए क्या करना है, हमको 5 की संख्या निकाल लेना, वही जीरो की संख्या होगी। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, कहां तक चल रही सीरीज, लगातार 140 तक। तो 140 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो 5 से भाग लाएंगे कितनी बार, 28 बार। फिर 28 देखो बड़ा आ गया, वापस 28 को 5 से डिवाइड करो, कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये भी ध्यान रखना है बराबर में होना चाहिए, हमेशा छोटा चाहिए हमको। तो वापस इस 5 को 5 से भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब देखो छोटा आ गया है 5 से, तो जोड़ लेते हैं इसको, 28 5 33 और 1 34। तो टोटल जीरो कितनी होगी, 34। 34 क्या होगा इस सवाल का आंसर। किसको गुणा करेंगे 1 से 140 तक लगातार, तो लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 34 जीरो। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 170 तक। बिल्कुल आसान, आप समझ चुके हैं सभी।
170/5 कितना होगा 34। वापस इस 34 को 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 6। क्लियर है। अब 6 5 से बड़ा है, वापस 6 को 5 से भाग लगाओ, कितना होगा 1। छोटा है आप जोड़ लेते हैं तो 34 और 6 40 और 1 41। 34 6 40 और 1 कितना हो गया 41, 41। तो 41 इस सवाल में क्या होगा सही आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको जीरो निकालना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब ये श्रृंखला कहीं तक भी दे तो लगातार सीरीज चलेगी, तो ये देखना है उसमें 2 और 5 दोनों होगा और 5 की संख्या कम होगी, क्योंकि 5 श्रृंखला में बाद में आ रहा है, तो इसलिए 5 की संख्या निकाल लेंगे, वही हमारी जीरो की संख्या हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगला टाइप इसी में आएगा कि एक तो लगातार श्रृंखला आती है, दूसरी श्रृंखला है हमारे पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं उसके। 1 गुणा 2 सॉरी 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये श्रृंखला चल रही है हमारे पास 99 तक। सेकंड श्रृंखला है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये चल रहा है हमारे पास 49 तक। थर्ड श्रृंखला है तीसरी सीरीज, ये चल रही है हमारे पास 497 तक। क्लियर है दोस्तों। तो इन तीनों सीरीज में आपको जीरो की संख्या बताना है, तो एक बार वीडियो को रोकना और खुद से ट्राई करना कि सब निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके बाद। तो एक बात ध्यान से देख रहे होंगे आप सभी लोग कि जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें क्या श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है क्या, तो हम बोलेंगे सर कंटिन्यू तो चल रही है, लेकिन जस्ट अगला नंबर नहीं आ रहा है। देखो 1 के बाद 2 आना था, 3 आ रहा है, तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच गए 99 तक। तो ये सीरीज किसकी चल रही है, सम संख्या की या विषम संख्या की, तो हम बोलेंगे सर ये किसकी चल रही है विषम संख्या की। विषम संख्या की चल रही है, ओड नंबर की ये सीरीज चल रही है, किसकी चल रही है विषम संख्या की। तो एक बात याद रखो, मैंने जीरो के लिए क्या बताया था कि क्या क्या होना जरूरी है श्रृंखला में, 5 और 2। 5 भी होना जरूरी है और क्या होना जरूरी है 2 होना जरूरी है। तो क्या इस श्रृंखला में 5 है क्या, तो हम बोलेंगे सर लिख गया 5, आगे चलेंगे 15 आएगा 25 आएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 5 तो मिल गया। लेकिन क्या इस श्रृंखला में 2 मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा सर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये विषम श्रृंखला चल रही है, 2 तो हमेशा सम संख्या में मिलता है, 2 4 6 8 10, तो क्या इसमें 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब 2 नहीं आएगा तो जीरो भी नहीं बनेगी। इसका गुणा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उसके लास्ट में जीरो नहीं बनेगी। दोनों होना जरूरी है, तो इस श्रृंखला में क्या नहीं है 2 नहीं है। तो इसका मतलब जब भी विषम श्रृंखला चलती है तो हमारा आंसर होगा 1 भी शून्य नहीं बनेगी, 1 भी शून्य नहीं होगी। जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 भी जीरो नहीं मिलेगी। तो इसी टाइप से जब भी विषम श्रृंखला है तो तुरंत उसको काट देना है कि 1 भी जीरो नहीं मिलेगी। तो अब ये देखो विषम श्रृंखला है, मतलब 1 भी जीरो नहीं मिलेगी। ये भी देख लो विषम श्रृंखला है तो 1 भी जीरो नहीं मिलेगी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो हमने श्रृंखला शून्य की संख्या देखी है ये पार्ट 1 है, कल इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कमेंट करके बताना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर आज की वीडियो कैसी रही। धन्यवाद दोस्तों।